राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और जो भी आपके लिए चैनलिंग मैसेज है मैं आपको वो प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की रीडिंग करने जा रही हूँ, टैरो रीडिंग। तो अगर आपके मन में अभी कोई भी क्वेश्चन है अपने पर्सन को लेकर या अपने कैरियर को लेकर, अपनी इस जर्नी को लेकर, तो आप वो इस वीडियो को पॉज़ करके डिवाइन को पूछ सकते हो और जो भी चैनलिंग होगा ये आपके लिए ज़रूर रेज़ोनेट होगा। और एक बात ध्यान रखें, ये जो चैनलिंग है ये टाइमलेस है, तो जब भी ये आपको मिलेगा, ये आपके और आपकी सिचुएशन से रेज़ोनेट करेगा। अगर अभी नहीं भी कर रहा है, तो कुछ समय के बाद ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपकी जो डीएम है, उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट 3 कार्ड आपके डीएम और देन जो नेक्स्ट 3 कार्ड होगा, वो आपके लिए होगा। तो सबसे पहले अभी डीएम के लिए जो कार्ड आया है, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो जस्टिस का है, देन सेकंड 9 ऑफ वांड्स एंड थर्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, इसकी जो एनर्जी फील हो रहा है, तो आपके पर्सन जो इससे पहले आपको, गॉड को या हालात को दोष दे रहे थे, जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन था, तो फाइनली उनको ये समझ में आया है कि जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है, ये उनका कर्म था, उनका प्रारब्ध था। इसमें ना ही आपका कोई दोष है और ना ही किसी और पर्सन का। अगर ये पर्सन इससे पहले बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कार्मिक को या दूसरे पर्सन को ब्लेम कर रहे थे, तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती है, वो सब भगवान की मर्ज़ी से होती है। कुछ हमारे ही पास्ट कर्म होता है, जिसको हमें भोगना होता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो अब डिवाइन की जस्टिस आ रहा है। जो पर्सन इससे पहले आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे या उनको ये लग रहा था कि उनको आपके लिए कोई वैसी इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, ये बस आपकी ही फीलिंग है जो वो बस डिनाय कर रहे थे। नाउ दे आर अंडरस्टैंड, ये कनेक्शन कभी भी एक तरफ़ा नहीं था। उनके हार्ट में हमेशा से आप ही थे। और यहाँ पर और भी एक चीज़ है कि अब उनके सामने आप दोनों की ट्रुथ आ चुकी है। अगर काफ़ी समय से वो जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, फाइनली अब वो उनको उनके सामने आ गया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है या फिर वो ये जान चुके हैं कि आपके साथ उनके पास्ट लाइफ़ के कनेक्शन हैं। जैसे आप हमेशा उनके लिए खींचते हो, आपका सोल हमेशा उनकी तरफ जाता है, उनकी भी सोल हमेशा आपकी ओर खींचता है। लेकिन क्या था कि इससे पहले वो इसको बहुत ही 3D बेसिस में सोच रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ये बस उनकी एक वीकनेस है। लेकिन फाइनली उनको ये पता चल गया है कि ये जो कनेक्शन है, ये डिवाइन के द्वारा बनाई गई कनेक्शन है। यहाँ पर वो चाहकर भी ना तो आपको भूल सकते हैं, ना ही वो आपसे दूर जा सकते हैं। पास्ट में जितने भी समय वो जजमेंटल होके आपको बहुत दुःख पहुँचाए हैं, उनको अपनी हर गलती, हर बुरी व्यवहार की अनुभूति हो रही है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में ये पर्सन अभी दिख रहे हैं। बहुत अ, वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, अगर आप उनके साथ करते तो क्या वो कभी आपको माफ़ कर पाते? तो शायद इस कारण ऐसा हो भी रहा होगा कि वो समझ तो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर भी है कि अगर वो कन्फ्रंट करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो इसी वजह से शायद कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े से टाइम लेंगे आपसे कनेक्ट होने में। क्योंकि फाइनली
ये जो पर्सन है उनको समझ में आ गया है कि अब वो टाइम आ गया है जब आपके साथ वो जस्टिस करेंगे। अगर वो आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको फिर से एक मौका दो। क्योंकि क्या हुआ है जैसे ही आप उनसे पूरी तरह से डिटैच हुए हो, आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से उनसे उठा के लिए हो तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि वो आपके बिना जी ही नहीं सकते, लेकिन वो टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अभी भी फ़ियर है। वो डर रहे हैं कि कहीं वो कोई ऐसी स्टेप ना ले जिससे आप हमेशा-हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाओ, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनको पूरी तरह समझ में आ गया है, उनके अंदर एक डीप रियलाइज़ेशन है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी उनकी लाइफ़ में चल रहा है या जिन पर्सन का अभी खत्म हुआ है, वहाँ पर उनको जो सोल शॉक मिला उससे उनकी अवेकनिंग भी ट्रिगर हुआ है। तो ये पर्सन अब पूरी तरह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके सामने जैसे उन्हीं का ही सारा पास्ट का जो कर्म था वो सामने आया है। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा रोल है डीएफ जिन्होंने अपनी हीलिंग को अच्छे से कंप्लीट करके डीएम से डिटैच होकर आप अपने ऊपर ध्यान दिए, आप डिवाइन से कनेक्ट हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ जैसे ही आपके अंदर एक शिफ्ट आया, एनर्जेटिक शिफ्ट जब आप पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हुए, आपने सरेंडर किया तो आपके जो पर्सन थे, उनको ये फ़ील हो गया। अब वो आपके काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपकी ऑरा और वो ये भी जानते हैं कि जो इस वाइब्रेशन में आप जा चुके हो, अगर वो उस वाइब्रेशन में नहीं आएँगे तब आप उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपकी जो सोल है वो ही उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो अपने अंदर काम करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। देन सेकंड कार्ड ये दिखा रहा है जिस तरह टफ टाइम में आपने डिवाइन को सरेंडर करके अपनी होप को टूटने नहीं दिया। आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझा, जो सही है उसके लिए आपने लड़ी। अब आपके पर्सन भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू करके निकल गए हैं। ये फेज़ इम्पोर्टेंट था क्योंकि फाइनली उनको अपनी जो ज़िम्मेदारी है और जो कर्तव्य है वो समझ में आया है। अपनी स्ट्रेंथ को वो समझ चुके हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आपसे इस कनेक्शन से अब वो भागेंगे नहीं। बहुत जल्दी वो कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। उनको स्ट्रेंथ अब डिवाइन, मदर अर्थ और जो आपकी हायर सेल्फ है वो दे रहा है, क्योंकि अब आपका जो हायर सेल्फ है वो पूरी तरह से बैलेंस में है, डिवाइन से कनेक्टेड है। तो इस वजह से आपके जो पर्सन है उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी था वो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो आप अभी पूरी तरह बैलेंस में रहिए। आगे आपके पर्सन जो भी चीजें आपके सामने लेके आएंगे, आपको बहुत ही धीरज के साथ उसको डील करना है। जो भी आपकी चॉइसेस है, आपको उसको पूरी तरह क्लियरली उनके सामने रखना है। देन थर्ड कार्ड जो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इतने समय से जो वो खुद को रिस्ट्रिक्ट में रखे थे, जो भी उनकी अंदर की जो फ़ियर था, जो उनके अंदर एक डर था कि अगर वो आपको चूज़ करेंगे, कहीं उनकी जो भी लाइफ़ है, जो लाइफ़स्टाइल है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, उनकी अपनी कहीं छूट ना जाए, तो फाइनली उस फ़ियर से वो निकल के बाहर आ रहे हैं। जो उनके सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर था वो उसको तोड़कर अपनी माइंडसेट को वो पूरी तरह से चेंज किए हैं, क्योंकि अब वो आपसे दूर होके नहीं रहना चाहते हैं। उनकी जो सोल है वो बार-बार उनको
आवाज़ दे रहा है कि उनको अब आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन के साथ जस्टिस करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी जस्टिस वाली एनर्जी भी दिख रहा है। इट मीन्स आपके जो पर्सन है वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अचानक से जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी इंट्यूशन मुझे ये कह रहा है कि मैं आपके पर्सन के लिए एक और कार्ड निकालूँ। तो अभी जो नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए, तो क्या कुछ आपके पर्सन अभी चाहते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं उनके माध्यम से? तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये यहाँ पर जो एनर्जी अभी रिसीव हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि अभी ये जो पर्सन है तो वो अपनी अंदर की जो भी टैलेंट है, जो उनकी अंदर की जो एक्चुअल में पावर है वो उसको समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है वो भले ही उनके हाथ में नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर वो डिसीजन ले, अगर वो अपनी इच्छा से चाहे तो चीज़ों को वो बदल सकते हैं। वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लगे हैं और ये पर्सन यहाँ पर आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ वो प्लानिंग करे और वो ये हैप्पी लाइफ जो है वो डिवाइन के प्रेजेंस से ही करना चाहते हैं। इससे पहले जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे कि कोई उनको सही राह दिखाए, कोई उनको हेल्प करे कि उनको क्या चाहिए। उनको क्लैरिटी अगर चाहिए था तो वो हर किसी से पूछ रहे थे, लेकिन अब वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर डिसीज़न ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब आगे उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें होगी वो उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे ताकि आगे चलकर उनको किसी भी तरह की कोई भी रिग्रेट ना रहे। नाउ अब आपके लिए जो 3 कार्ड सामने आया है, तो सबसे पहले जो कार्ड आया है एस ऑफ स्वर्ड्स, then the second card six of swords and the third one is two of swords। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी रिसीव हो रहा है आपके लिए न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है और आपकी जो लाइफ है इस बार पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच चुके हैं, आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन डीएफ, तो आपने जो हार्ड वर्क किया था फाइनली उसकी जो रिवॉर्ड्स है वो आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी करंट टाइम में जिस तरह से आपके जो पर्सन है वो उनकी लाइफ में जो सारी चेंजेस आए हैं, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो। आपको ये एहसास हो रहा है कि बहुत जल्दी आपकी जो लाइफ है वहाँ पर एक नई इवेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हो। और जो दूसरी चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। शायद कुछ टाइम के बाद आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हो, चाहे वो जॉब के लिए हो सकता है या फिर आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है क्योंकि ये जो चेंजेस आया है ये डिवाइन के गाइडेंस से आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपके लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस जुड़ेंगे और नए लोग भी आ सकते हैं जो आपकी अवेकनिंग को और भी फ़ास्ट करने वाले हैं। जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की जो कार्ड है यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में और आपको ये भी बताया जा रहा है कि पास्ट में जो भी सारी चीज़ें थी, आप उसको पूरी तरह से लेट गो करो क्योंकि जब चीज़ें आप होल्ड करके रखोगे, तो आप उसी एनर्जी में स्टक रहोगे। तो आपको
अपनी फ्यूचर के लिए, आगे बढ़ने के लिए सारी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, टर्मॉइल है, उन सबको आपको लेट गो करना है, आपको रिलीज़ करना है, तभी जाकर आपके लाइफ में, आपके हार्ट में स्पेस बनेगा कि आप नई चीज़ें, नई एक्सपीरियंस ले सको। तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप लेट गो करो। जब आप लेट गो वाली एनर्जी में आओगे, तभी जाकर अच्छी चीज़ें आपके साथ होगा। और जो थर्ड कार्ड वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो क्लैरिटी आ रहे हैं, आप अपनी जो डीएफ साइट है, आप उसको पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हो। आप आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपको आगे जो भी डिसीजन लेना है, आप डिवाइन को सरेंडर करो, साथ में आप अपनी ही इंट्यूशन को फॉलो करके काम करो। इसी से ही आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया जा रहा है कि आपकी जो फाइनेंस बहुत टाइम से स्टक होकर था, फाइनली वो रिलीज़ हुआ है। इट मीन्स आपकी फाइनेंस साइड जो है वो पूरी तरह से हील हुआ है। आगे आपको आपकी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस भी रिवील होने वाला है। जो भी काम इस समय आप करना चाहते हो, जो भी करियर आप चूज़ करना चाहते हो, आप वो करो। आप जब तक वेट करके रहोगे कि सही वक़्त का, तो वो वक़्त कभी आएगा नहीं। आपको खुद कोशिश करना है। जब आप कोशिश करोगे, तभी ही चीज़ें जो है वो बदल जाएगा। तो अभी आपके मन में अगर किसी भी साइड में काम करना है, आपकी फाइनेंस को लेकर, तो आप वो कर सकते हो, आप चांस ले सकते हो। यहाँ पर आपके लिए जस्टिस की भी एनर्जी है, यानी कि डिवाइन अब जस्टिस आपके साथ करने वाले हैं। आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम देख चुके हो, आप बहुत सारी चीज़ों में गो थ्रू कर चुके हो, बहुत बार हार्ट ब्रेक आपका हुआ है। तो अब जो है आपको फाइनली वो कमिटमेंट, वो लव, वो केयर मिलने जा रहा है, जिसको आप हमेशा से लॉन्गिंग किए थे। तो ये डिवाइन की जस्टिस है, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो और सरेंडर करके हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, ताकि जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। जितना हो सके पॉजिटिव रहकर चीज़ें करो, क्योंकि जब आप बार-बार नेगेटिविटी में जाते हो, आप बार-बार नेगेटिव सोचते हो, तो क्या होता है, जितनी भी आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है वो स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप डिवाइन को सरेंडर करो और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस मिल रहा है। तो इस एनर्जी को आप क्लेम करो। होप ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।